everyone, this is Pankaj Verma, Online Study Point, where we learn English through Hindi. So today's topic is present continuous. आज हम बात करेंगे present continuous tense की. तो what is the identification of present continuous tense? Note down please. इनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं. इसके अफर्मेटिव के सेंटेक्स को समझ लेते हैं. तो सेंटेक्स है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट. एक एग्जांपल ले लेते हैं. वह डर से कांप रही है. इंग्लिश में शी इज ट्रम्बलिंग विथ फियर. शी इज ट्रम्बलिंग विथ फियर. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. वह गाना गा रही है. इंग्लिश में शी इज सिंगिंग सॉन्ग. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट निगेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं. तो इसके सेंटेक्स को समझ लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट. इसके एक एग्जांपल को ले लेते हैं. वह बुरा नहीं मान रही है. इंग्लिश में शी इज नॉट फीलिंग ऑफन. शी इज नॉट फीलिंग ऑफन. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं. वह अपने बच्चों के लिए अच्छी नींव नहीं रख रहा है. इंग्लिश में ही इज नॉट लेइंग गुड फाउंडेशन फॉर हिज किड्स. ही इज नॉट लेइंग गुड फाउंडेशन फॉर हिज किड्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्या कब कैसे कौन कहां किधर का यूज पहले कर लेते हैं, बट इंग्लिश में इसकी जगह पर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. इसके सेंटेक्स को समझ लेते हैं. सबसे पहले वी विल यूज इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ नॉट इज अवेलेबल देन नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट. एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्या नल से पानी टपक रहा है. इंग्लिश में कैसे बनाएंगे. इज वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम द टैप. इज वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम द टैप. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्या कब कैसे कौन कहां किधर का यूज बीच में करते हैं, बट इंग्लिश में इसको उठाकर हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं. तो इसके सेंटेक्स को समझ लेते हैं. सबसे पहले वी विल यूज क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ नॉट इज अवेलेबल देन नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. तुम अपने पिताजी के लिए खाना गर्म क्यों नहीं कर रहे हो. इंग्लिश में Why are you not heating up the food for your father? Why are you not heating up the food for your father? तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ. स्टिल देन गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय बाय.